Hello students, welcome to English Online. Today I am going to explain the poem of 12th class titled Aunt Jennifer Tigers, written by Adrian Rich. Adrian Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. उनका जो जन्म था बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में हुआ. शी इज वाइडली नोन और वो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए इन कंटेम्प्रेरी विमेन्स मूवमेंट, विमेन के मूवमेंट में एक्टिव होने के लिए एज ए पोएट एंड थियोरिस्ट के रूप में. शी हैज पब्लिश्ड, उन्होंने पब्लिश किए हैं 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेस एंड अदर राइटिंग्स. स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उनका जो स्ट्रॉन्ग विरोध है टू रेसिज्म, जातिवाद के प्रति, एंड मिलिटरिज्म के प्रति एकोस, गूंजता है, नजर आता है थ्रू हर वर्क, उनके काम में. दिस पोएम टेल्स अस द रिस्ट्रिक्शंस एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैरिड वुमेन. तो इस पोएम की जो मेन कैरेक्टर है वो आंट जेनिफर है. शी इज मैरिड टू ए क्रूअल हस्बैंड. उनकी मैरिज किसके साथ हुई है? एक निर्दयी हस्बैंड से हुई है. शी लिव्स इन परपेचुअल टेरर, वो एक कांस्टेंट लगातार रहने वाले डर में रहती हैं. उनके जो हाथ हैं वो कांपते हैं और उन्हें कोई आजादी नहीं है, उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं है. शी इज अ वर्चुअल स्लेव, वो एक गुलाम की तरह है. शी मेक्स टाइगर, वो टाइगर बनाती हैं विद निडल वर्क, निडल वर्क के साथ. देयर करेक्टर, और जो टाइगर का करेक्टर है बिल्कुल उसके अपोजिट है, आंट जेनिफर के अपोजिट है. तो अब हम पोएम को देखते हैं. आंट जेनिफर्स टाइगर्स. आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए हैं वो प्रेंस करते हुए बनाए हैं, जंप करते हुए बनाए हैं, अक्रॉस अ स्क्रीन, कर्टेन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर उन्होंने जंप करते हुए टाइगर बनाए. ब्राइट, जो टाइगर है वो ब्राइट कलर के हैं. और कौन से कलर के हैं? टोपाज. टोपाज इज ए येलो स्टोन, प्रीशियस स्टोन. लेकिन यहां पर जो टोपाज का मीनिंग है वो हमें ये बताने के लिए है कि उनका कलर क्या है? येलो है. ब्राइट कलर के टाइगर हैं और वो येलो कलर के हैं. डेनिजन्स, डेनिजन्स मतलब निवासी, नेटिव. वो नेटिव कहां के हैं टाइगर? ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब ग्रीन फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के निवासी हैं. वो ब्राइट हैं, येलो कलर के हैं, नेटिव निवासी हैं. कहां के? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं है. टाइगर डरते नहीं है. द मेन, उन मेन से, बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे पिक्चर में बने हुए हैं वो उनसे डरते नहीं है. दे पेस, वो पेस मूव करते हैं. कैसे मूव करते हैं टाइगर? इन स्लीक, बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से, बड़े ही एलिगेंट तरीके से, शानदार तरीके से. शिवलरिक, साहसिक, बोल्ड, निडर, सर्टेनिटी के साथ, विश्वास के साथ. और यही चीजें आंट जेनिफर में नहीं है. सर्टेनिटी, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है. शिवलरिक, उनमें साहस नहीं है. और उनमें एलिगेंस भी नहीं है. तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है हमें उन टाइगर के बारे में बताता है जो आंट जेनिफर ने क्रिएट किए हैं एक कर्टेन के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर. अब हम सेकेंड स्टेंजा को देखते हैं. आंट जेनिफर्स फिंगर. आंट जेनिफर्स की जो फिंगर है वो फ्लटरिंग, वो ट्रेम्बल करती हैं, कांपती हैं. थ्रू हर वूल, जब वो ऊन से वो टाइगर को बना रही थी तो उनकी उंगलियां ट्रेम्बल करती थी, कांपती थी. इतना कांपती थी, फाइंड इवन द आइवरी निडल, कि उसको आइवरी निडल, जो हाथी दांत से बनी हुई निडल होती है, बिल्कुल हल्की सी सुई होती है, लाइट वेट निडल होती है, वो भी उन्हें हार्ड टू पुल, खींचना क्या लगता था? मुश्किल लगता था. क्यों लगता था मुश्किल? क्योंकि द मैसिव वेट, बहुत ज्यादा वजन था. किस चीज का वजन था?
ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के वेडिंग बैंड का, उनके हस्बैंड का जो वेडिंग बैंड था, वेडिंग बैंड मतलब रिंग, अंगूठी, उसका इतना वजन था। मतलब कहने का ये है कि उनकी जो मैरिड लाइफ थी उसके उनको बड़े ही बिटर और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस थे। शी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द विश ऑफ हर हस्बैंड, शी वॉज सबड्यूड एंड कंट्रोल्ड, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती थी और बहुत ज्यादा अपने हस्बैंड से डरती थी। और वो जो वजन था वेडिंग बैंड का, सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, उनके हाथों पर वो डर बैठा हुआ था, इसलिए उनकी उंगलियां क्या थी, कांपती थी। तो ये जो सेकंड स्टेंजा है हमें ये बताता है कि आंट जेनिफर कितनी डरती थी। शी वॉज वेरी मच स्केयर्ड ऑफ हर हस्बैंड। तो अब हम थर्ड स्टेंजा को देखते हैं। When aunt is dead, जब आंट की डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, उसके जो कांपते हुए हाथ हैं, डरे हुए हाथ हैं, विल लाई, वो पड़े होंगे, स्टिल रिंग्ड, अभी भी रिंग्ड होंगे, वो अभी भी घिरी रहेगी, किसके साथ, विद ओडियल्स, उन डिफिकल्ट एक्सपीरियंस के साथ, उन यातनाओं के साथ, उन टॉर्चर्स के साथ, शी वाज मास्टर्ड बाय, जिनके द्वारा उसके ऊपर कंट्रोल किया गया, उसे सबड्यूड रखा गया, उससे वो अभी भी घिरी रहेगी मरने के बाद भी, मरने के बाद भी उसे चैन आने वाला नहीं है। इवन डेथ कैन नॉट लिबरेट हर फ्रॉम द स्लेवरी। द टाइगर्स, लेकिन जो टाइगर हैं, इन द पैनल जो उसने बनाए हैं, दैट शी मेड, विल गो ऑन प्रेंसिंग, प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो अनअफ्रेड रहेंगे, प्राउड रहेंगे। ये किसको सिंबलाइज करता है, ये मैन को करता है। जो मैन है वो प्राउड रहेंगे, अनअफ्रेड रहेंगे, लेकिन जो वुमेन की लाइफ है मैरिज के बाद, वो हमेशा कैसी रहेगी, परेशानियों से घिरी रहेगी। तो यहां पर ये जो पोयम है वो एंड होती है।